सोनापुर हमेशा से ही अपनी हरियाली और शांति के लिए मशहूर था। गांव के चारों ओर खेत थे, बीच से एक पतली नदी बहती थी और गांव के किनारे एक पुराना तालाब था। दिन में बच्चे उसमें कूदते फांदते, औरतें कपड़े धोती और बूढ़े अपनी कहानियां सुनाते। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, उस तालाब के चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छा जाता। तालाब के किनारे एक जर्जर झोपड़ी खड़ी थी। उसी में रहता था रत्ना, फटे पुराने कपड़ों में लिपटा, झुकी हुई पीठ वाला, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में छिपी रहस्यमयी गहराई। गांव वालों के लिए वह बस एक, कुछ लोग उसे रोटी दे जाते, कुछ पानी, लेकिन ज्यादातर उससे दूरी बनाए रखते। बच्चों के बीच फुसफुसाहट फैलती, उसे दूर रहो, वह पागल है, दिन रात तालाब से बातें करता रहता है। परंतु रत्ना कोई साधारण भिखारी नहीं था। उसकी खामोशी, आंखों में छिपी चमक और तालाब से उसका गहरा जुड़ाव किसी अनजाने रहस्य की ओर संकेत करता था। तालाब के जल के नीचे एक और रहस्य छिपा था। चांदनी रातों में कभी कभी तालाब का पानी एक चेहरा दिखा देता। वह चेहरा था महिमी कोई साधारण इंसान नहीं थी। वह एक जिनी थी। उसकी आंखें गहरी नीली थीं, बाल लंबे और उसकी त्वचा पर हल्की सुनहरी आभा झिलमिलाती थी। जब चाहे वह हवा में विलीन हो सकती थी या बिजली की तरह चमक उठती थी। फिर भी इंसानी दुनिया में उसने अपनी असली पहचान छिपा रखी थी और खुद को एक साधारण दूध बेचने वाली लड़की के रूप में प्रस्तुत करती थी। सालों पहले जब एक दुष्ट साधु ने अपने जादू से महिमी को जकड़ लिया था, तभी इसी भिखारी रत्ना ने उसे मुक्त कराया था। उसी दिन से महिमी रत्ना की अटूट साथी बन गई। एक दिन गांव में एक नया चेहरा आया, टायसन। उसका शरीर प्रभावशाली था, कमर पर तलवार लटक रही थी और आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। वह जगह जगह घूमकर अन्याय और अत्याचार से लड़ता था। सोनापुर पहुंचते ही गांव वालों ने उसे घेरे में ले लिया। योद्धा जी, हमारी मदद कीजिए। धवल सेठ हमारा खून चूस रहा है, जमीनें छीन रहा है, कर बढ़ा रहा है। जैसे ही सांझ ढली, टायसन तालाब के पास पहुंचा। रत्ना वहीं बैठा था, पानी में अपनी परछाई को निहारते हुए। क्या तुम रत्ना हो? टायसन ने पूछा। रत्ना ने धीरे से उत्तर दिया, नाम तो यही है, लेकिन कर्म नाम से कहीं अधिक मायने रखते हैं। इसी बीच जमींदार धवल सेठ अपनी साजिश रच रहा था। रत्ना और महिमी दोनों को अपनी सत्ता के लिए खतरा मानते हुए उसने एक रात महिमी को पकड़ने के लिए अपने गुंडों को भेजा। रस्सियों में बंधी महिमी की आंखें सुनहरी चमक से जगमगाने लगीं और जब धवल के आदमियों ने उस पर हमला किया तो उसके हाथों से नीली रोशनी फूट पड़ी। खबर सुनते ही रत्ना तालाब किनारे मंत्रोच्चार करने लगा। अचानक बादलों में गरज हुई, पानी उफान मारने लगा और झोपड़ी हिलने लगी। टायसन ने अपनी तलवार निकाली और कहा, रत्ना, यदि तुम्हारा मकसद महिमी को बचाना और गांव में न्याय स्थापित करना है तो मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अगर तुम निर्दोषों को हानि पहुंचाओगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा।